नमोस्तु महाराज श्री अभी ये जो कोरोना के कारण जो लोग सामान्य रूप से भी बीमार हो रहे हैं और घरों में रह रहे हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं कि महाराज जी कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और इस कारण भी बहुत से लोग देखो इसके लिए मैंने कहा था, कल कहा था, हादसा कहलाता है। कोई भी बीमारी है इससे कुछ भी नहीं, कोई नई चीज नहीं हो रही है। मैंने कहा ना, जब भगवान तीर्थंकर थे तब वो महाबीमारियां हुई। मथुरा के अंदर चौथा काल था, उस समय महाबीमारी हुई, कई महीनों तक महाबीमारी रही। 2000 ईस्वी में खंडेला के अंदर, 2000 नहीं 10वीं शताब्दी में खंडाला के अंदर, खंडेला राज्य में सीकर के पार में ऐसी महामारी फैली, कई वर्षों तक रही वो बीमारी और हजारों लाखों करोड़ों लोगों का संहार हुआ। 10वीं शताब्दी के लगभग की घटना है, खंडेला के अंदर राजस्थान में। और वो बीमारी के, तो बीमारियों का शास्त्रों में बहुत उल्लेख मिलता है। बीमारियां समय समय पर फैलती रही, प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है। तुम लोग जो जनसंख्या करते हो, मुझे एक बार एक खरगोश, हम नारेली में थे, उस समय कोई खरगोश छोड़ गया नारेली के दरवाजे, कुत्ते उनको पकड़ने लगे, लोगों ने उठा के आए, तो मैंने कहा भाई इनको बचाओ, रख दिया। अब उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ती है, 3 साल के अंदर एक जोड़ा 1 लाख खरगोश कर देता है। एक जोड़ा यदि आप लाए हो तो 3 साल में, क्योंकि हर 2 महीने के बाद वो जन्म देते हैं, जो भी उनका हो, और उसमें 4 बच्चे जन्मते हैं। फिर 2 महीने बाद फिर तैयार हो जाते हैं, फिर 4 के 2 जो बनेंगे, तो 2 जोड़े तो बनेंगे, तो फिर 4 4 8 ऐसे मल्टी करते करते 3 साल में 1 लाख हो जाते। तो मैंने कहा कि भैया फिर क्या होगा, फिर तो सारी दुनिया खरगोशों में भर जाएगी। तो फिर वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज, कुदरत बैलेंस में लाती है। मैंने कहा ये तो ऐसा तो पूरा ज्ञान होता भर जाएगा 3 साल में 1 लाख। बोले नहीं, कुदरत में इनको ऐसी बीमारी आती है एक साथ कि एक साथ 50-50, 100-100, 200 एक साथ मरते हैं। और मैंने देखा, मैं वहीं था, 2-3 महीने के अंदर उनको पता नहीं क्या हो जाता था, अपने आप ऐसी बीमारी आती थी, एक साथ रात में 100 खरगोश मरे मिलेंगे, 50 खरगोश मरे मिलेंगे। बोले ये प्रकृति का है, डॉक्टरों ने बताया कि इसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रकृति अपना बैलेंस मिलाती है, तुम बेफालतू परिवार नियोजन के चक्कर में पड़े रहते हो। प्रकृति 1 मिनट में सारा बैलेंस, जैसे उसको लगेगा कि संख्या बढ़ रही है, वो कुछ ना कुछ, तो ये प्रकृति का है। इसको कुछ हादसा, अपने अपने लोग रोटियां सेंक रहे हैं, कोई कह रहा है कि देखो बीमारी से ये हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। अरे कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे भाई चलो, धर्म के ऊपर बहुत लोग लांछन लगाते, कैसे पापी जीव हैं। अरे धर्म ने क्या कर लिया, महाराज ने क्या कर लिया, शांति धारा ने क्या कर लिया, देखो महाराज के भक्त भी जा रहे हैं। अरे भाई महाराज के भक्त तो महाराज भी जा रहे हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु हो, ये मरते न बचावे कोई। यदि ये सब नियत को बदल दे सारी चीजें, ये मात्र कैसे हैं। अरे भाई ये तो सोचो, डॉक्टरों ने इतना अरबों रुपया खर्च करके इतना हुआ, आज 1 साल में वो कोरोना की कोई दवाई नहीं खोज पा रहे। वो तो जानकार हैं, फिर भी तुम अस्पतालों में जा रहे हो। अस्पतालों में दवाई कर करके लोग मर रहे हैं, फिर भी कौन अस्पताल छोड़ रहा है बोलो। बीमार होने के बाद कहां दौड़ते हो, तुम जा रहे हो, वहां से लाश निकल रही है तो भी आप नहीं छोड़ रहे। वहां लाशें पड़ी हैं तो भी उन पर लात रखे हुए बाजू से निकल रहे हो, उनके बीचों में ऐसे लात निकल रहा है। एक व्यक्ति ने कहा मरीज को ले गए, वहां तो लाशें पड़ी थी, उनके बीच में पैर रख रख करके निकले हम। मैंने कहा जब इतनी डेंजर अस्पतालों में लाशें हैं, मर रहे हैं लाश, तो भी तुम जा रहे। तो बोले महाराज जी फिर क्या करें, क्या करें। मैंने कहा बहुत, यही करो, दवाई करो। तो इसी प्रकार महानुभाव, ये सब चीज, दवाई क्या है, दवाई तुम्हारी जिंदगी नहीं है। दवाई मात्र तुम्हें झोंके से बताती है। जैसे दीपक होता है ना, हाथ लगा लो, चिमनी लगा लो, घी तेल बाती जो है वो तो अंदर से आती है,
दवाई क्या है? झोंका, हाथ। इसी प्रकार है शांति धारा। लोग कह रहे हैं शांति धारा से क्या हो रहा है? कई लोगों ने तो यह कह दिया, अरे शांति धारा मत करो रे, हम वो कोरोना भाग जाएगा। अरे भाई, अमेरिका वाले तो नहीं कर रहे। और जैनियों में ज्यादा संख्या है कि अजैनों की ज्यादा संख्या है? बोलो। तो वो तो शांति धारा नहीं कर रहे, वो तो अभी से क्या कसा है क्या। और कहते हमें एक देवता आया है, देवता ने कहा, पाखंडी कहीं का। अरे जब देवता ऐसी बोल सकता है तो देवता से दवाई भी पूछ लो ना। बताओ भैया, यदि तुम्हें दुख आया है तो मैं कहूं मंदिर जाओ, भक्तांबर पढ़ो, नो, इससे क्या होता है? तो फिर क्या करें? उपन्यास पढ़ो। अभिषेक नहीं करो तो फिर क्या करो? शराब पियो। क्या करें बोलो? क्या करें? दूसरा अल्टरनेट बताओ कि करो। बुराई करना सरल है, सच्चा मार्ग निकालना कठिन। दूसरा अल्टरनेट दो। महानुभाव, ये सब क्या है? ये सब झोंके से बचाने वाला, चाहे वास्तु हो, चाहे दवाई हो, चाहे शांति धारा हो, चाहे अभिषेक हो। ये जब हवा चलती है तो अपन हाथ लगाते हैं, हाथ लगाने पर दीपक बच ही जाएगा, ऐसा कोई नियम। और घी तेल बंद हो गया तो, खत्म हो गया तो, कितने हाथ लगाओ, कितनी चिमनी लगाओ, ये तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने पर सब सफल ही हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करना चूकना नहीं चाहिए। जैसे हमें अंतिम दवाई तक, दवाई करते तक दवाई खिलाते हैं, डॉक्टर कह भी रहा है कि साहब अब कोई उम्मीद नहीं, साहब आप तो दवाई करिए, ऐसे ही अंतिम समय तक हमें धर्म करते जाना चाहिए। चाहे कितने ही मरे चाहे जिए, लेकिन हमें धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जय हो। जैसे वहां अस्पताल में लोग मर रहे हैं, उनकी लाश निकल रही है, फिर भी तुम अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को जा रहे हैं। ऐसे ही भले कितने लोग मर जाएं, लेकिन फिर भी महानुभाव, मेरा कहना है धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि अंतिम शरण धर्म ही है, क्योंकि शास्त्र इससे भरे पड़े हैं। और मैं तो कभी कोई मार्ग बताता ही नहीं हूं, मैं तो शास्त्र में जो लिखा है उसकी महिमा गाता हूं। शास्त्रों में लिखा है गंधोदक की महिमा, सुगंधोदक की महिमा गाता हूं। भक्तांबर में लिखा है भगवान के चरणों की रज, सब लिखा है। तो ये सारी चीजें महानुभाव, कसाईयों के मूर्खों की बातों में नहीं आओ, अपना धर्म करो। घटना दुर्घटना घट जाए तो धर्म को दोष मत देना, हमारी ऐसा ही कर्म में लिखा था, ऐसा ही लिखा था। और तुमने देखा धर्मात्माओं पर तो संकट आते, लेकिन वे कभी धर्म पर नहीं थोपते। इन बीमारी के कारण से तुम नास्तिक मत बनो, इन बीमारी के कारण से जो धर्म को बदनाम कर रहे बदनाम मत हो। ये सदा सदा से ऐसे काल आते आए। मैंने कहा ना कि महावीर स्वामी को अभी मोक्ष के कुछ ही काल हुए थे, खंडेला के अंदर की महामारी कांपने वाली है, कपा देती है। मथुरा की महामारी शास्त्रों में भरी पड़ी है। ऐसी महामारी, शत्रुघ्न राजा थे रामचंद्र जी के भैया, रामचंद्र जी पृथ्वी पर जीवित थे, उस समय चौथा काल था, और ऐसी महामारी आई देवता भी कुछ नहीं कर पाए, सारी शक्तियां लग गई। लेकिन वहां ऐसी महामारी कि लाशों को एक साथ ढेर लगाकर आग लगाई जाती, ऐसी महामारी फैली थी। तो ये तो सब प्रकृति के द्वारा दिए हैं, इनमें साहस मत खो, अपने नियत, और मरने से मत डरो, मरने की तैयारी करो। मरने से मत डरो, मरने की तैयारी करो। मरना कोई हमारे लिए कोई विनाशकारी नहीं है, एक शरीर को बदलता है। कपड़े दो तरीके से फटते हैं, एक तो पहन के फटते हैं, और कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कील में फंस जाए तो फट जाता है कि नया कपड़ा। एक तो पहन के फटता है, एक अभी नया पहना है और किसी कील में फंस गया, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो फट जाता है। ऐसे ये शरीर है, पूरा पहन के फटता है, कई बार कील में फट जाता है तो फट गया। तो कील से फटा हुआ कपड़ा आप पहने रहते हो कि बदल देते हो? अभी कल ही तो सिलाया था, लेकिन वो फट गया तो फिर क्या करते? बदलते। तो इसी प्रकार इस शरीर को बदलना है। कुछ नहीं हो रहा है, सब संसार के संसार में रहोगे, कोई बैलेंस में कमी आने वाली नहीं। बस इतना फर्क पड़ रहा है कि तुम बाजार में जाकर पैसा दोगे, डाकू ने डाका डाल के ले गया, तुमने रखे पैसे खर्च के लिए थे, लेकिन तुम बाजार में किसी बहाने भेजते हो, वो ले गया।
थोड़ा बीमारी डाकू के रूप में आई है कि वो ले जा रही है, बाकी जाना तो सबको, किसी राजा राणा छत्रपति हाथन के हथवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। 12 भावना इसी के लिए हम देखो, राणा प्रताप जो देश की कितनी बड़ी शक्ति थी, सबसे कम उम्र मरी, 57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप की मौत हो गई। और किससे हुई? एक छोटे से फोड़ा हो गया और बीमार नासूर बन गया। इतना बड़ा राणा जो युद्ध में लड़ने वाला, सारे देश की शान था, 57 साल में चले गए। तो इतिहास उठाओ, सब कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की गौमरी, कहां गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में। तो ये चिंतन करो, हर घर में अभी 12 भावनाएं पढ़ो। 12 भावना से डिप्रेशन कम होगा। व्हाट्सएप देखना बंद करो, कौन मर रहा है कितने मर रहा है ये करने के बजाय 12 भावना पढ़ो। 12 भावना इस समय सबको डिप्रेशन से बचाने के लिए कारण है। हमारे समाधि मरण में जब कोई कष्ट आता है तो उस समय कहते हैं कि उनके सुनाओ तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। ऐसे ऐसे लोग अग्नि लगा दी तन में तो भी नहीं डगे, तो तुम्हारे जी कौन दुख है। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े राणा जैसे लोग चले गए और महामारियां सदा से होती आई हैं, तो अभी भी एक महामारी का काल आया है। बस एक ही शरण है, धर्म ध्यान। किसी रूप में धर्म ध्यान करो जिसमें तुम्हारा मन लगे। भक्तांबर पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो, पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, स्वाध्याय करो, जो तुम्हारा मन लगे। बस एक ही शरण है, धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान में अपनी प्रवृत्ति लगाओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि धर्म ध्यान करो, मैं तो सदा कहता हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं कि धर्म ध्यान करने से तुम बच जाओगे। मैं तो ये कहता हूं धर्म ध्यान करते हुए मरो। मैं कभी नहीं कहता हूं कि अभिषेक तुम्हें बचा लेगा, मैं ये कहता हूं अभिषेक करके मरो। मैं कभी नहीं कहता हूं कि शांति धारा तुम्हें बचा लेगी, मैं कह रहा हूं शांति धारा करके मरो। मैं कभी नहीं कहता हूं कि भक्तांबर तुम्हें बचा लेगा, मैं कह रहा हूं भक्तांबर पढ़ते पढ़ते मरो। मैं कभी नहीं कहता कि नमोकार मंत्र बचा लेगा, मैं तो पूज्यपाद स्वामी के समान कहता हूं। पूज्यपाद स्वामी कहते भगवान मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे बचा लो, मैं तो ये कह रहा हूं जब मरूं तो नमोकार मंत्र मेरे मुंह से निकले बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम वृत्ति बन जाओगे तो बच जाओगे, मैं ये कह रहा हूं मरो तो वृत्ति बन के मरो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर जाओगे तो बच जाओगे, मैं ये कह रहा हूं तो मरो तो मंदिर में मरो, भगवान के सामने मरो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुनि बनने के बाद तुम बच जाओगे, मैं ये कह रहा हूं मरो तो मुनि बन के मरो। क्या कहा? मुनि बनने से तुम बच जाओगे ये नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा मरो तो मुनि बन के मरो, धर्म करते हुए मरो। और धर्म करने की कोई भी क्रिया है अपने अवभाग, तुम तो हमेशा एक ही कहना शुरू करो, धर्म मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बच जाऊं, मैं धर्म इसलिए कर रहा हूं कि धर्म करते करते मर जाऊं। आज का नारा क्या है? सब लोग एक नारा लगाओ, मैं धर्म इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं धर्म मुझे बचा लेगा, मैं धर्म इसलिए कर रहा हूं कि मरूंगा तो धर्म करते करते मरूंगा। ये नारा आपका सबके लिए, धर्म करते मरूंगा। मैं मंदिर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि भगवान मुझे बचा लेगा, नहीं, मैं मंदिर जाते जाते रास्ते में मरूं, मेढक के समान सदगति होगी। मेढक ने यही कहा था, मैं सबोशरण इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं बच जाऊंगा, नहीं, मरूंगा तो भगवान की वंदना करते जाते समय मरूंगा। तो ये सब कहना शुरू करो कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ो, भक्तांबर पढ़ो, अभिषेक करो, शांति, कोई भी शांति धारा करने। शांति धारा से क्या होता है? बोले भैया मैं शांति धारा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बच जाऊंगा, मैं इसलिए कर रहा हूं मरूं तो शांति धारा के बाद मरूं, अभिषेक करने के बाद मरूं। मैं अभिषेक इसलिए करने जा रहा हूं, यदि मर गया तो शांति होगी कि भगवान का अभिषेक करने के बाद ही मैं मरा था। तो धर्म को तुम लोगों ने एक ऐसा बना लिया। क्या होता है धर्म से? अरे धर्म से कुछ नहीं होता है, धर्म करते करते मर जाए तो अभाग्य होता है। जय हो।